25 हिडन टेल्स एंड फैक्ट्स अबाउट द अमेजिंग स्पाइडरमैन मूवीज जो कि शायद ही आपको पता होंगे। और पहले बात करते हैं द अमेजिंग स्पाइडरमैन फन के बारे में विद नंबर 1। एंड्रू गारफील्ड ने स्पाइडरमैन को प्ले करने के लिए एथलेटिक्स एंड स्पाइडर्स की मूवमेंट्स को स्टडी किया था और साथ ही योगा एंड पायलट जैसी फिटनेस एक्सरसाइज भी की थी ताकि एज स्पाइडरमैन ये अपनी मूवमेंट्स को ज्यादा से ज्यादा फ्लेक्सिबल रख सके। और इन्होंने अपने मोस्ट ऑफ द स्टंट्स खुद ही किए थे। एंड एंड्रू ने अपने फर्स्ट मूवी वाले स्पाइडर सूट को बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल बताया था, जिसको फर्स्ट टाइम पहनते वक्त इनके आंसू निकल आए थे। This is the costume. This is the outfit. It's different. I mean, we're changing things up. एंड द अमेजिंग स्पाइडरमैन मूवी में हम एक मस्कुलर स्पाइडरमैन की जगह एक स्किनी पतला स्पाइडरमैन देखने को मिला है, तो इसलिए इस मूवी में स्पाइडर सूट का डिजाइन भी ऐसा रखा गया था जिसमें कि स्पाइडरमैन की बॉडी देखने में ज्यादा से ज्यादा लंबी और लचीली लगे, बिल्कुल किसी एक्रोबेट की तरह। एंड आल्सो स्पाइडर सूट को बहुत ही ग्राउंडेड एंड रियलिस्टिक बनाया गया था ताकि ऑडियंस को ऐसा लगे कि पीटर पार्कर ने अपने ये सूट खुद ही बनाया है। We were trying to create a suit that felt somewhat legitimate in terms of this kid could make it, and we spent some time developing the ideas behind that. बट इसके बावजूद भी इसे सेकंड मूवी में बदल दिया गया था, पर क्यों वो आपको आगे पता चलेगा। नंबर 3, द अमेजिंग स्पाइडरमैन मूवीज में स्पाइडरमैन की ओरिजिन के साथ साथ पीटर पार्कर की ओरिजिन स्टोरी को भी एक्सप्लोर किया गया है, क्योंकि डायरेक्टर मार्क वेब का मानना था कि हम सब स्पाइडरमैन की ओरिजिन स्टोरी को तो जानते हैं कि वो स्पाइडरमैन कैसे बना, बट पीटर पार्कर की ओरिजिन स्टोरी को बहुत ही कम लोग जानते हैं। और वही चीज मार्क वेब ने अपनी मूवीज में एक्सप्लोर की है, जिसके बाद इन दोनों ही मूवीज में पीटर पार्कर के चाइल्डहुड को एक्सप्लोर करते हुए उसके पेरेंट्स को इन्वॉल्व किया गया था। एंड दैट्स व्हाट आई लव अबाउट दिस अमेजिंग स्पाइडरमैन मूवीज, जो कि स्पाइडरमैन से कहीं ज्यादा पीटर पार्कर के बारे में है। नंबर 4, स्पाइडर बाइट के बाद जब पीटर को ट्रेन में सोते दिखाया जाता है और उसके डीएनए में चेंजेस हो रहे होते हैं, तो उस टाइम कुछ सेकंड्स के लिए हमें उसके स्केटबोर्ड पर स्पाइडर सिंबल देखने को मिलता है, फोरशैडोइंग द इंट्रोडक्शन ऑफ हिज पावर्स। नंबर 5, इस सीन में पीटर को ऊपर पोस्ट पर बैठे दिखाया जाता है, जो कि रेफरेंस था स्पाइडर इंस्टिंक्ट का, क्योंकि जैसे स्पाइडर्स को हाइट्स पसंद होती है तो वैसे ही स्पाइडर बाइट के बाद पीटर को भी हाइट्स अच्छी लगने लगती हैं। नंबर 6, इस मूवी में हमें डॉक्टर कर्ट कॉर्नर की फर्स्ट लाइव एक्शन लिजर्ड ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिली है। एंड ओबियसली लिजर्ड मूवी में सीजीआई है और इसे एक मोशन कैप्चर सूट पहनकर परफॉर्म किया गया था। एंड एज कम्पेयर टू कॉमिक्स, इस मूवी में एक साफ सुथरे एंड लेस डेंजरस लिजर्ड को दिखाया गया है ताकि इस मोस्टर क्रीचर के अंदर ह्यूमन इमोशंस को रिप्रेजेंट किया जा सके। If you can bring out the humanity in the lizard, that's the key to making it more real. एंड एक्टर ईजी फांस ने इस मूवी में डॉक्टर कर्ट कॉर्नर को प्ले करने से पहले लगभग 1 महीने तक अपनी हर एक्टिविटी सिर्फ अपने एक हाथ यानी लेफ्ट हैंड से की थी, ताकि वो अपने हैंडीकैप कैरेक्टर की रियल एक्टिविटीज एंड इमोशंस को समझ सकें। एंड मूवी में इनकी राइट आर्म्स को ऐसा दिखाने के लिए इन्हें एक ग्रीन क्लॉथ पहनाया गया था। नंबर 8, जब स्पाइडरमैन लिजर्ड को ढूंढने के लिए अंडरग्राउंड टनल में अपने जाल को बिछाता है, तो इस पूरे सीक्वेंस को प्रैक्टिकली स्टंट रिग्स की मदद से किया गया था। बट इसके बाद दिखाई स्पाइडरमैन एंड लिजर्ड की अंडर वाटर फाइट, तो ये टोटली सीजीआई थी। और ऐसे ही सिमिलर स्पाइडरमैन वर्सेस लिजर्ड की स्कूल हॉलवे फाइट भी टोटली सीजीआई है। इसको प्रैक्टिकल स्टंट्स पर मॉडल किया गया था। We don't have a giant lizard for me to fight with, so they're going to make it in CGI. So I have to fight with a tennis ball and a stick for some of the stuff, which is really hard. और इससे भी कमाल की सीजीआई तो सेकंड पार्ट में यूज की गई है, और आप जानकर हैरान हो जाओगे कि सेकंड मूवी में इलेक्ट्रो एंड गोब्लिन को कैसे क्रिएट किया गया है। और सभी लाइव एक्शन स्पाइडरमैन मूवीज को देखने के बाद मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि ये सीन जब स्पाइडरमैन लिजर्ड के ऊपर घूमते हुए अपने जाल को बिछाता है, तो दिस इज द मोस्ट स्पाइडियस्ट मोमेंट एवर इन ए लाइव एक्शन स्पाइडरमैन मूवी। नंबर 9, पीटर जब अपने फादर के नाम को ऑनलाइन सर्च करता है, तो उनमें एक सर्च ऑप्शन में रिचर्ड पार्कर लाइफ ऑफ पाई लिखा होता है। एंड लाइफ ऑफ पाई मूवी में एक्टर इरफान खान ने पाई पटेल के ओल्डर वर्जन को प्ले किया था, जो कि रिचर्ड पार्कर नाम के एक टाइगर की स्टोरी को सुनाता है। नंबर 10, मूवी में रजत राठा का जो ड्राइवर होता है, तो इसे एक्टर माइकल पापा जॉन ने प्ले किया था, जिस पर फर्स्ट स्पाइडरमैन मूवी में अंकल बेन को मारने का इल्जाम लगा होता है। नंबर 11, कैप्टन स्टेसी के डेथ सीन की फिल्मिंग के टाइम एक्टर डेनिश लेरी एंड्रू गारफील्ड से बहुत इम्प्रेस्ड हुए थे, क्योंकि इनके कैरेक्टर्स डेथ सीन के टाइम इन्होंने गारफील्ड के असली आंसुओं को अपने ऊपर गिरते हुए देखा था। और ऐसे सिमिलर सेकंड पार्ट में ग्वेन की डेथ के बाद जब हमें पीटर पार्कर को रोते हुए दिखाया जाता है, तो ये भी एंड्रू गारफील्ड के जेन्युइन इमोशंस थे। Andrew, not having seen Emma for several days, walking in and discovering that moment without rehearsal, only surrendering to that moment as an actor, and I think it allowed him to reach a depth of performance that is very difficult to achieve, and it feels real. Oh, please. और यहाँ से शुरू होते हैं द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 मूवी के फैक्ट्स एंड डिटेल्स विद नंबर 12।
फर्स्ट मूवी के मुकाबले सेकंड मूवी में स्पाइडर सूट में बहुत ही बड़े चेंजेस किए गए थे, जिसको आप मोस्ट कॉमिक एक्यूरेट स्पाइडर सूट भी कह सकते हो, जिसकी इंस्पिरेशंस अल्टीमेट स्पाइडरमैन कॉमिक से ली गई थी, जिसमें स्पाइडर सूट का कलर बहुत ही ज्यादा डार्क एंड स्पाइडरमैन की आईज को कॉमिक एक्यूरेट लुक देते हुए इन्हें ज्यादा बड़ा बनाया गया था, ताकि स्पाइडरमैन देखने में ज्यादा से ज्यादा कंसर्न एंड एंग्री लगे। और इस मूवी के लिए टोटल 25 से 30 स्पाइडर सूट्स को बनाया गया था, जिन्हें डिफरेंट लाइटिंग कंडीशंस के हिसाब से यूज किया गया है। एंड स्पाइडरमैन वर्सेस इलेक्ट्रो के फर्स्ट बैटल के लिए वीएफएक्स टीम ने टाइम स्क्वायर सिटी की 36,000 फोटोज कैप्चर किए थे, और फिर उन्हीं फोटोज की मदद से इस मूवी में टाइम स्क्वायर सिटी को डिजिटली क्रिएट किया गया है। और इस मूवी में स्पाइडरमैन वर्सेस इलेक्ट्रो वाले बहुत से ऐसे सीन्स हैं जो कि टोटली सीजीआई हैं, बट इस मूवी के विजुअल इफेक्ट्स इतने ज्यादा रियलिस्टिक हैं कि वो देखने में बिल्कुल असली लगते हैं। नंबर 14, मूवी के सीन जब स्पाइडरमैन ग्वेन के हाथ को पुलिस की कार पर चिपका के चला जाता है, तो उसके बाद ग्वेन पीटर बोलने के बाद अपने मुंह को ढकती है। Shut the thing. Sorry, I love you. Don't hate me. तो ये सीन बिल्कुल भी स्क्रिप्टेड नहीं था, क्योंकि ये एमा स्टोन से एक्सीडेंटली हुआ था, जिसके बाद डायरेक्टर मार्क वेब ने इस सीन को एक हैप्पी एक्सीडेंट बोलकर मूवी में ऐसे ही रहने दिया था। Shut the thing. Sorry, I love you. Don't hate me. Got it. Great. Good. नंबर 15, मूवी के एंडिंग सीक्वेंस में ग्वेन स्टेजी ने जो मिंट कलर कोट एंड पर्पल स्कर्ट पहनी होती है, तो ऐसे सिमिलर क्लोथ्स ग्वेन ने कॉमिक्स में भी पहने हुए थे जब उसकी डेथ हुई थी। और जब मूवी में ग्वेन की डेथ होती है तो उस टाइम घड़ी की सुइयां 1 मिनट 31 सेकंड पर जाके रुकती हैं। एंड द अमेजिंग स्पाइडरमैन कॉमिक के इशू 121 में ही ग्वेन स्टेजी की डेथ हुई थी। नंबर 16, इलेक्ट्रो से फर्स्ट फाइट के दौरान स्पाइडरमैन का एक वेब शूटर खराब हो जाता है, जिसके बाद पीटर अपने एक ओल्ड वेब शूटर को यूज करता है जो कि उसने फर्स्ट मूवी में बनाया था। नंबर 17, मूवी की स्टार्टिंग में जब स्पाइडरमैन एलेक्सी को हराता है तो उसके अंडरपैंट्स पर राइनोसोर्स बने होते हैं, जो कि फोरशैडोइंग थी मूवी के एंड में दिखाएगी उसकी राइनो की अपीयरेंस को। नंबर 18, अपने फादर के बारे में सर्च करते हुए पीटर रोजवेल आइलैंड ट्रैमवे की एक फोटो को देखता है, और आप सभी को याद ही होगा कि स्पाइडरमैन मूवी में एमजे इसी ट्रैम से मरते मरते बची थी। नंबर 19, एंड में ग्वेन के जिस फोटो के ऊपर से पीटर पेन ड्राइव को उठाता है, तो एक्चुअल में ये फोटो द अमेजिंग स्पाइडरमैन मूवी के बिहाइंड द सीन्स की फोटो है, जिसे कैप्टन स्टेजी के फ्यूनरल सीन के टाइम कैप्चर किया गया था। नंबर 20, हालांकि पीटर एक फोटोग्राफर होता है, बट इस पूरी मूवी में उसे एक बार भी फोटो खींचते हुए दिखाया नहीं गया। एंड पीटर के कैमरा स्ट्रैप पर जो पैटर्न एंड स्टिचिंग होती है, तो उससे स्पाइडरमैन मास्क बनाए हुए होते हैं। नंबर 21, मूवी की स्टार्टिंग में ग्वेन स्टेसी जो ग्रेजुएशन स्पीच देती है, तो एक्चुअल में इसे एक्ट्रेस एमा स्टोन ने खुद ही लिखा था। एंड ग्वेन इस सीन में जब अपने फ्रेंड से मिलती है तो वहीं पर एक डॉग भी होता है, जिसे एंड्रू गारफील्ड एंड एमा स्टोन ने मिलकर 2013 में अडॉप्ट किया था। नंबर 22, ड्यूरिंग दिस ओपनिंग चेस सीन जब स्पाइडी प्लूटोनियम के कंटेनर को लैंप पोस्ट पर लटकाता है, तो उस टाइम एलेक्सी आराम से उसे खींचते हुए वेब को तोड़ देता है, पर जब स्पाइडी एलेक्सी के दोनों हाथों को वेब करता है तो उस टाइम वो उसे तोड़ नहीं पाता। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि स्पाइडरमैन इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट के वेट के हिसाब से अपनी वेबिंग स्ट्रेंथ का यूज करता है, लाइट वेट के हिसाब से वीक टाइप वेबिंग एंड हैवी ऑब्जेक्ट के हिसाब से हार्ड वेबिंग, एंड दैट्स व्हाट वी सी इन दिस सीन। नंबर 23, मूवी के जब स्पाइडी अपनी सिंगल वेब की मदद से इन सभी फ्रीज फ्रेम हुए लोगों को इलेक्ट्रिक शॉक से बचाता है, तो स्पेशली इस सीन के लिए इन सभी लोगों ने कई हफ्तों तक एक ही पोज में रहने की प्रैक्टिस की थी, जिसके बाद इस फ्रीजिंग फ्रेम को शूट करने के लिए कैमरा को 6 से 7 मिनट लगे थे। नंबर 24, इस मूवी में एक्टर जिमी फॉक्स को इलेक्ट्रो बनाने के लिए सिलिकॉन फेशियल प्रोस्थेटिक्स का यूज किया गया था, जिसकी 21 इंडिविजुअल थिन लेयर्स को जिमी फॉक्स के चेहरे पर एक एक करके लगाया जाता था, और फिर इलेक्ट्रो के मोड के हिसाब से इसका बोन स्ट्रक्चर एंड इलेक्ट्रिक वेन्स को सीजीआई से क्रिएट किया जाता था। एंड इस मूवी के लिए इलेक्ट्रो के लुक्स एंड डिजाइन की इंस्पिरेशंस एक्चुअल इलेक्ट्रिक फेनोमेनास लाइक इलेक्ट्रिक स्ट्रोम्स एंड टेस्ला कोइल से ली गई थी। एंड जिमी फॉक्स को कम्प्लीटली इलेक्ट्रो बनाने के लिए सीजीआई लाइटनिंग इफेक्ट्स के 20 डिफरेंट लेयर्स का यूज किया जाता था। और अगर बात करें गोब्लिन की, तो एक्टर डीन डिहान को ग्रीन गोब्लिन बनाने के लिए प्रोस्थेटिक्स एंड मेकअप के साथ साथ गोब्लिन कॉस्ट्यूम भी पहननी पड़ती थी, जिसका वेट लगभग 30 किलोग्राम हुआ करता था, बट इसका एक ग्लाइडर मूवी में टोटली सीजीआई था। एंड ग्रीन गोब्लिन वर्सेस स्पाइडरमैन के बीच का फाइनल बैटल एक एक्चुअल क्लॉक टावर में फिल्माया गया था, जहां पर टेम्परेचर 115 डिग्री तक पहुंच जाता था, जिसकी वजह से इतनी भारी कॉस्ट्यूम में डीन डिहान का बॉडी टेम्परेचर भी बढ़ जाता था, जिसकी वजह से ट्यूबिंग सिस्टम की मदद से इनकी बॉडी को कूल डाउन किया जाता था, क्योंकि ये कॉस्ट्यूम पावर टूल्स की मदद से खुलती और फिरती थी। और अगर आपको अब तक सभी स्पाइडरमैन मूवीज के फैक्ट्स के बारे में जानना है, तो आप मेरे इन सब वीडियोस को देख सकते हो।